दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है। ये एग्जाम का दोस्त हॉट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में कन्वर्जन बनाएंगे। तो कन्वर्जन में दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड तो जिस तरह दोस्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए हम लोग एरोप्लेन का यूज करते हैं, उसी तरह इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग रिएजेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त मूड बनाओ, अल्कोहल लाओ। सबसे पहले इथेनॉल को लिखेंगे तो 2 कार्बन है। ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर 2 कार्बन लिख दिए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑल था तो यहाँ पर अल्कोहल लगा दिए। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त रिएजेंट के रूप में हम लोग मूड बनाओ, अल्कोहल लाओ, तो चखना के रूप में सोया चिल्ली लेंगे। तो रिएजेंट के रूप में दोस्त थायोनिल क्लोराइड को लिए। ऑक्सीजन पे खड़ा हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिए। देखिए दोस्त थायोनिल क्लोराइड को तोड़ते हैं तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। एक हमारा क्लोरीन में टूटता है, दूसरा सल्फर मोनोऑक्साइड और तीसरा क्लोरीन में। और ये हो गया हमारा दोस्त बॉन्ड। जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है, इसी तरह यहाँ मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ पर दोस्त बॉन्ड को तोड़ दिए। तो आप देखिए दोस्त प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 Cl। यहाँ पर CH3 CH2 और Cl लिख दिए। और बाय प्रोडक्ट हो गया दोस्त SO2 गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो कन्वर्जन में हम लोग कभी भी बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं। अब देखिए दोस्त ये हमारा इथाइल क्लोराइड हो गया, तो फिर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ किए। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि सिल्वर मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का ताकत ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में AgCl बन गया। अब CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 है, तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था, तो यहाँ पर फ्लोरीन लिख दिए। तो अब देखिए दोस्त 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड लिखते हैं, तो यहाँ पर फ्लोराइड लिख दिए।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फ्लोराइड। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और अल्कोहल के लिए ओल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेनॉल। तो जब इथेनॉल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तब इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करते हैं तब हम लोग को इथाइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाने का तौर तरीका खत्म हुआ। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन बनाएंगे। तो हमारा दूसरा कन्वर्जन है दोस्त ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। अब देखिए दोस्त, अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 इन। तो हम लोग को आज ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। तो हम लोग दोस्त रिएजेंट की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड देना है। तो 4 कार्बन हो गया दोस्त, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया हमारा चौथा कार्बन। और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड देना है। तो यहाँ पर ये हमारा 1 नंबर है, तो यहाँ पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब हम लोग जानते हैं दोस्त कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है। अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड नहीं होगा तो हम लोग हाइड्रोजन की मदद से 4 बॉन्ड पूरा करेंगे। तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर देंगे। अब हम लोग दोस्त ये हमारा 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 1 2 3 4 और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए 1 इन। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। तो जब ब्यूट 1 इन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो यह हमारा दोस्त मार्कोनी-कॉप्स रूल है। इस रिएक्शन को मार्कोनी-कॉप रूल की मदद से पूरा करेंगे। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़के लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर
नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH2 है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड था तो ये हमारा दोस्त पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है, तो ये हो गया हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया हमारा दोस्त दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए दोस्त, जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, तो उसी तरह दोस्त 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, तो एक सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पर हाइड्रोजन भर दिए और दूसरा अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड में ब्रोमीन को लिख दिए और दूसरा सिग्मा बॉन्ड में हाइड्रोजन को भर दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब देखिए दोस्त, एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। अब देखिए दोस्त, मार्कोनिकोव्स बोलते हैं कि मुझे मामून ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम था। तो ब्रोमीन दोस्त इस CH के पास जुड़ गया, अब बचा हुआ हाइड्रोजन CH2 के पास जुड़ गया। जब CH2 में एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो CH3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर दोस्त CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, हम रिएजेंट के रूप में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना। तो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा से ब्रोमीन को लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन को लेंगे और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ ये हो गया हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बीटा से हाइड्रोजन लिए और अल्फा से ब्रोमीन लिए। तो यहाँ पर CH बचा, सिंगल बॉन्ड और CH बचा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 था, तो सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दिए। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन हमारा हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिख दिए। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इन लिख दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 इन। तो जब ब्यूट 1 इन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब हम लोग को 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होता है। फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब हम लोग को ब्यूट 2 इन प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया।
तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो देखिए दोस्त, एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। और जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरह हमारा दोस्त रिएजेंट की मदद से ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाने में सफल हुए। अब मेरा नेक्स्ट कन्वर्जन है दोस्त, नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन। तो नंबर और अल्फाबेट है, दूराटो का साइन दे दिए। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 नंबर पर क्लोरो है, यहाँ पर 1 नंबर पर क्लोरो लिख दिए। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, अगर 4 बॉन्ड नहीं दिखेगा तो हाइड्रोजन भर के 4 बॉन्ड पूरा करेंगे। तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। अब रिएजेंट के रूप में दोस्त सोडियम लेंगे और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर लेंगे। अब देखिए दोस्त, रिएजेंट हमारा अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर है, तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाएगा। और ऊर्ज रिएक्शन को दोस्त हम लोग प्यार से बाबू भैया कहते हैं। तो हेरा फेरी मूवी में बाबू भैया बोलते हैं 1 का डबल। देखिए दोस्त, यहाँ पर 4 ठो ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का डबल करेंगे तो 8 कार्बन हो जाएगा। तो हम लोग दोस्त 8 कार्बन बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और योग्य दोस्त हमारा CH2। अब इसी का दोस्त हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे। तो CH2 के बाद हो गया CH2 का होल 2, 1 2 3 4 और 2 6 और योग्य हमारा दोस्त CH3। तो इसी को दोस्त कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 और 2 5 CH2 है। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त CH2 का होल 6 और CH3। तो 6 और 1 7 और 1 8 कार्बन।
तो ये हमारा स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए हैं। 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड ओक्ट हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया नॉर्मल ऑक्टेन। अब क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन हो गया, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो 1 नंबर पर क्लोरो है, यहाँ पर लिख दिए 1 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में ऊर्ज रिएक्शन की मदद से, तब हम लोग को नॉर्मल ऑक्टेन प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर 2 ठो क्लोरीन हो गया, मतलब 2 ठो क्लोरीन है, सोडियम 1 है, तो बैलेंस करने के लिए सोडियम को 2 से गुना कर दिए। अब जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल NaCl का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम लोग दोस्त यहाँ पर कन्वर्जन बनाते हैं, तो जनरली हम लोग बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाते। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन बनाएंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा दोस्त प्रोपिन से प्रोपेन 1-ol बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल HD में प्रोपिन से प्रोपेन 1-ol बनाएंगे। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो प्रोपिन से प्रोपेन 1-ol हम लोग रिएजेंट की मदद से बनाएंगे। तब प्रोप था दोस्त, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया हमारा 3 कार्बन। इन है तो इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो अगर 4 बॉन्ड नहीं दिखेगा तो हाइड्रोजन भर के 4 बॉन्ड पूरा करेंगे। तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भरेंगे। अब देखिए दोस्त, रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे और सॉल्वेंट के रूप में परऑक्साइड लेंगे। अब देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को हम लोग एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की मदद से बनाएंगे। तो आंटी कहाँ की? बिहार की। तो रिएजेंट के रूप में HBr लिए और आंटी का नाम क्या है? पारो। पारो आंख मारो। तो हम लोग सॉल्वेंट के रूप में परऑक्साइड लेंगे और आंटी का हस्बैंड का नाम है अनसिमेट्रिकल अल्किन। और देखिए दोस्त, आंटी जब भी आएगी आगे आएगी तो ब्रोमीन को दोस्त आगे लगा देंगे। तो CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए।
फिर आगे बढ़े तो देखिए दोस्त यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड। फिर आगे पढ़े CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया हमारा दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो देखिए दोस्त ब्रोमीन को आगे लगाएंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए। अब हम लोग दोस्त रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुला देते हैं तो उसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो पोटेशियम मेटल है दोस्त। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम ब्रोमीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में KBr बना लेता है। अब देखिए दोस्त CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। फिर आगे बढ़े तो CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त जैसे यहाँ से ब्रोमीन हटा तो यहाँ पर अल्कोहल जुट गया, यहाँ पर अल्कोहल को जोड़ दिए। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन कहलाता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर N लिख दिए और 1 नंबर पर अल्कोहल का ओल लिखेंगे तो ये हो गया 1 ओल। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन यहाँ पर 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपिन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का है तो 1 नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ पर लिख दिए 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो जब प्रोपिन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार तब 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 1 ओल प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त प्रोपिन से प्रोपेन 1 ओल बनाने का टेक्निक खत्म हुआ। तो इस तरह हमारे दोस्त कन्वर्जन का क्लास आज का खत्म हुआ। तो आज हम लोग दोस्त कन्वर्जन का पूरा तरीका से 4-5 कन्वर्जन को एकदम घोर के पी लिए। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।